माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे नेता, अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री हैं जिनका योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमेशा याद किया जाएगा। वे न केवल एक कुशल प्रशासक रहे, बल्कि उनकी दूरदृष्टि ने भारत को आर्थिक स्थिरता और विकास के नए आयाम दिए। एक प्रोफेसर से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। आइए उनकी जीवन यात्रा को विस्तार में समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गह गांव में हुआ। उनका परिवार सिख समुदाय से था और आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा दादी ने की। आपको बता दें कि उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भारत के व्यापार और निवेश पर उनके नियंत्रण विषय पर पीएचडी की। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर प्रोफेसर की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने लगे। उनके शोध कार्य और ज्ञान ने उन्हें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे वैश्विक संगठनों के साथ काम किया। उनके विचार और नीतियां भारत की आर्थिक नीति निर्माण में अत्यंत प्रभावशाली साबित हुई। आपको बता दें कि 1972 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गवर्नर बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक नई दिशा मिली। तो वहीं 1980 के दशक में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। उन्होंने राष्ट्रीय योजनाओं को अधिक व्यवहारिक और विकासोन्मुख बनाने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर 1991 में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। ये वो समय था जब भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जब भारत 1951 में भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुके थे और देश कर्ज में डूबा हुआ था। ये एक कठिन समय था जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीतियां भी लागू की, जैसे कि लिबरलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया। प्राइवेटाइजेशन, सरकार उपक्रमों का निजीकरण शुरू किया गया। ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 2004 में उन्होंने संभाला। 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनके प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई। उनकी नीतियों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वहीं दूसरी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, ये योजना ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम बना था। परमाणु समझौता, 2008 में उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को सफलतापूर्वक लागू किया। इस समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। वहीं 2009 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कार्यकाल संभाला था। 2009 में कांग्रेस ने फिर से चुनाव जीता और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2009 के कार्यकाल के दौर में उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की, जैसे कि प्रमुख उपलब्धि थी डिजिटल इंडिया की नींव। तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया गया। आधार कार्ड और डिजिटल भुगतान जैसी योजनाओं की शुरुआत हुई।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गरीबों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की भी योजना लाई गई। विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दिया गया। जहां उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की तो वहीं उनको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों ने उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया गया। हालांकि डॉक्टर सिंह पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन उनकी चुप्पी को आलोचना का कारण बनाया गया। इसके साथ ही उनके ऊपर मंदी के प्रभाव को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब हम बात करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की शादी गुरशरण कौर से हुई। उनकी 3 बेटियां हैं। वे एक साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनकी ईमानदारी और सादगी ने उन्हें आम जनता के बीच बेहद सम्मान दिलाया। बताया जाता है कि उन्हें किताबें पढ़ने और शांति में समय बिताने का शौक था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आलोचनाओं का भी बहुत सामना करना पड़ा था, जैसे कि उनके ऊपर चुप्पी का आरोप लगा। डॉक्टर सिंह को एक मौन प्रधानमंत्री कहा गया। उनके आलोचक मानते हैं कि वे अपने मंत्रिमंडल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर नहीं थे, तो वहीं उन पर कई नीतियों की आलोचनाओं का भी आरोप लगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां गरीबों की बजाय अमीरों को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत में उन्हें आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी देखा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा गया। उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबार कर एक नई दिशा दी। वहीं उन्हें एक ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और करियर इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान, समर्पण और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। उनकी नीतियां, योगदान और नेतृत्व हमेशा भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। वे न केवल एक राजनेता बल्कि एक सच्चे अर्थशास्त्री और मानवतावादी के रूप में याद किए जाएंगे।